नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 में। आज हम मौजूद हैं एक गेस्ट हाउस में, जहां पूर्व सैनिकों ने 54वां विजय दिवस मनाया है। और ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं बंगलौर से पधारे हुए सूबेदार जी। आइए उनसे बात करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर सारे भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं और क्या-क्या देश के लिए पूर्व सैनिकों ने कहा है और क्या-क्या किया है, और इसी पे हम चर्चा करेंगे कि देश पर जो है ना लगातार चीन जो है ना लगातार कब्जा कर रहा है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सर, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जोगेंद्र सिंह सेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। जी। सर, आज 54वां जो आपने विजय दिवस मनाया है, इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे और क्या युवाओं को दिशा निर्देश देंगे? 54वां विजय दिवस हम पूरे देश में मना रहे हैं। अराउंड हमारा 36 जगह मैं अभी मना के आ रहा हूँ। बेंगलोर में 2 दिन पहले था और बुलंदशहर में था। ये अभी मैं करके धीरे धीरे हर स्टेट में हमारा ये मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 1971 वार में हमारे बहुत सारे लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी यादगार में हम ये मनाते हैं और युवाओं के अंदर ये प्रेरणा डालते हैं कि आप लोग राष्ट्र को देखें, जिस तरह राष्ट्र के लिए उन्होंने इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया है, आप कुछ ऐसा करें कि आगे बढ़ के हम जितना भी वेटरन से आपके साथ खड़े हुए हैं उनसे शिक्षा लें और राजनीति से दूर हट के राष्ट्र को देखें। हमारा देश एक पूरा ही जो मातृभूमि है, इस पर जो पैदा हुआ है उसको कोई बांट नहीं सकता है। ये मातृभूमि सबको खाना पानी देती, सब एकजुट रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि आर्मी का सिस्टम है, उस सिस्टम से हम उठ करके ये संगठन ये बनाया है और इसमें युवाओं को ट्रेंड करके राष्ट्र निर्माण में लगाना, एकजुट रहना है सबको, उस तरह से हम काम करते हैं। जितनी हमारी वीरांगनाएं जो कि हमारे 71 वार में जो अभी बैठी हुई थी, करीब 26 वीरांगनाएं को हमने अभी सम्मानित किया है, तो उनके बच्चों का हम लोग ध्यान रखते हैं, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज उन्होंने, वो तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन उनके बच्चों का हमारा संगठन पूरा ध्यान रखता है। मैनपुरी में हमारा जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और आप देखते हो जो हमारा अभी यादगार बना है यहाँ पर, वो इन्हीं की उससे बन रहा है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हमारा मदद कर रहा है। सर, लगातार आप युवाओं को जो है ना एक देश के हित में लगाना चाहते हैं, वहीं शराब के नशे में युवा भटकता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपका संगठन किस हद तक काम कर रहा है इस पे? बिल्कुल, शराब के नशे में इसीलिए हमने हर गांव में स्पोर्ट्स डाला है और उनको मार्क किया है और हर हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है। हर मैं एसपी जितना भी है या डीएम है उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सहयोग किया है और जहां भी हमें जरूरत पड़ती है उनकी भी जरूरत लेते हैं। लेकिन युवाओं के लिए हमें स्पोर्ट्स हर जगह हमने डाल रखा है। एकेडमीज हमारी खुली हुई है। उस एकेडमी जब वो फिजिकल में जाएंगे, जो स्पोर्ट्स करेंगे और स्पोर्ट्स करने के बाद उनको दारू दक्कड़ से हट जाते हैं, वो मेहनत में लग जाते हैं बच्चे और एक अच्छी दिशा उनको मिल जाती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में डालना, खेल कूद कराना, जो पुराने जमाने में होती थी। आजकल फ्री है युवा, इसलिए वो दारू वगैरह यूज करके शराब के नशे में होते हैं। लेकिन हमारे संगठन ने बहुत बड़ा काम किया है। हमने बेंगलोर में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हर जगह, तेलंगाना में बहुत बड़ा काम। हमने एक 100 फीट का तिरंगा बनाया तेलंगाना में, अराउंड 1 करोड़ रुपए लगा के संगठन ने। एक 9 किलोमीटर का रोड बनाया इंडियन वेटरन्स का और वहां पर लोग देखने आते हैं। इस संगठन इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन भारत का एक अभूतपूर्व संगठन बन चुका है, जिसमें हम राजनीति से बिल्कुल दूर हैं। तो सर, अगर जो बात करो तो ये कितने मतलब जनपदों में ये संगठन है, कितनी संस्थाएं खुली हुई हैं? हमारे 614 जिले में भारत में संगठन चल रहा है और ये हमारा तहसील और ब्लॉक लेवल तक है और बड़े लेवल पर है। सबसे कमजोर हमारा यूपी में, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी फिर आगे जाओ तो बहुत बड़ा विशाल संगठन है हमारा। तो सर, अगर जो बात करें हैं कि आप जो है ना यहाँ संगठन बना रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं, देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो सर वहीं चीन जो है लगातार देश की सीमा पर जो है ना घुसता हुआ चला जा रहा है भाई, यानी कि कब्जा करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन हमारे जो ना यहाँ पर राजनीतिक दलों के जो कद्दावर नेता बैठे हुए हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहे हैं, ना ही कि अपनी सेना को कोई आदेश दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? नहीं, चीन के बारे में जो हमारी बात चल रही है, चीन में हमारी सेना कमजोर नहीं है। आपने गलवान में भी देखा होगा है, कितने हमने मारे तोड़ के डाल दिए। चाइना के क्या होते हैं, वो बच्चे होते हैं, वो कोई सैनिक नहीं होते हैं। मैं खुद कपूर बॉर्डर पर रहा हूँ, लगातार चाइना बॉर्डर पर रहा हूँ। वो बिल्कुल बच्चे होते हैं, अनट्रेंड बच्चे होते हैं। एक हमारा एक फौजी 20 को दाब सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है। ये पॉलिटिक्स जो चलती है वो दिखाते हैं इस तरह का। हमारे बॉर्डर बिल्कुल सेफ है, पूरा हर बॉर्डर पे हमारे सेफ है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेना सक्षम है, वो इस मामले में नेताओं से भी दूर हटके अपना करते हैं। मैं खुद था वहां चाइना बॉर्डर पे, तो मुझे बोला जाता कि आपका ये पॉइंट लगा हुआ है और
अपने ही लोग चेक करते थे। ये पॉइंट है आपका, आप यहाँ से इस जगह आपका ग्रिड रेफरेंस जा रहा है, उस जगह तक आप देखिए कहाँ पर आ रहा है वो। सर अगर जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, हालांकि कई एक विपक्ष जो है ना, कई एक कयास लगाता है हमारे अपने जो है ना देश के जो राजनेता हैं, जो सत्ता पक्षी है, कि पुलवामा का हमला हुआ। सर आप ही वहां पर लगे थे, यानी कि आर्मी जवान लगे हुए थे, इंटेलिजेंट का क्या कर रहा था, जिसमें कितने शहीद हुए हमारे सैनिक। तो इस पे भी थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। पुलवामा एक हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें हमारे करीब 44 सैनिक शहीद हो गए थे। और इसको हम ये चाहते हैं, सरकार की ये गलती रही कि उसको अभी तक उसको पक्का निकालना चाहिए, सोर्स नहीं मिला उसका, किसने मारा है क्या है। इसके लिए अपोजिशन भी उनसे पूछता है कि ये क्यों नहीं अभी तक क्लियर हो पाया है। अच्छा, कई कई लोग तो जो ना विपक्षी ये भी थे कि साजिश है कई राजनेताओं के, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, राजनेता कोई नहीं कर सकता, देश के साथ कोई गद्दार नहीं हो सकता है। तो वही हाँ तो हाँ वही जो ना हाँ पहलगांव को भी लेकर जो ना तमाम कयास लगाए जा रहे थे। हाँ, पहलगांव में जो हादसा हुआ है, ये हादसा माना जाता है। इसको पॉलिटिक्स हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं, अपने सरकार से नहीं। सरकार कभी भी गद्दार नहीं होती है, वो देश के साथ खड़ी हुई है। उसका पहलगांव का चल रहा है, उनके पकड़ रहे हैं अभी, और पूरी कोशिश लग रही है। और ये सब अपोजिशन बोलते हैं, वो उससे ध्यान मत दो। सेना खुद इस चीज से, पॉलिटिक्स से हटके अपना काम कर देती है। क्यों? मैं सीआईएफ में रहा हूँ, टोटल जेंट। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को हम यही संदेश देना है कि सेना के विजन पे चले, हमारे बैटन्स पूरे ट्रेंड हैं, उनके साथ खड़े हों हर गांव में, और दारू को बिल्कुल छोड़ दें, नशा को बिल्कुल छोड़ना है, छोड़ करके और सिंपल लाइफ जीना है, दिखावा नहीं करना है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें और ग्राउंड से जुड़ के चलें। अपनी मातृभूमि, अपने परिवार, उसको सब देख करके, सबको लेके एक पूरे वसुधैव कुटुंबकम को बनाना है, उस तरह से आगे बढ़े। देखा आपने, ये थे हमारे साथ में सूबेदार बंगलौर से पधारे हैं। उन्होंने किस तरह से जो ना है युवाओं को आगाह करने का काम किया है। तो वहीं ये एक पूर्व सैनिकों का ये जो ना ये संगठन है, और ये जो ना पूर्व जो यानी कि जो शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों का देख रेख और उनके परिवार की भरण पोषण का ये जिम्मा उठाते हैं। और इनका साफ ये भी कहना है कि युवा जो है शराब के नशे से दूर रहें और देश की सेवा के लिए कार्य करें। कैमरामैन विमल के साथ अनिल शाक्य, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।